दोस्तों, जीवन में वैसे तो जन्मदिन सभी के लिए खास होता है, लेकिन अपनों की वजह से यह जन्मदिन और भी यादगार बन जाता है। आज हम आपको एक ऐसे जाने माने शख्स से जुड़े उस जन्मदिन की स्टोरी से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसे श्रोता प्यार करते आए हैं। उनका नाम है रेडियो से जुड़े अमित सयानी, जिनका आज उनके चाहने वाले बड़ी ही धूमधाम से जन्मदिन मना रहे हैं। राष्ट्र न्यूज़ पर इस स्पेशल रिपोर्ट के ज़रिए हम आज उनके जीवन से जुड़े विभिन्न पहलू इस स्टोरी में आपको दिखाने जा रहे हैं। इस स्टोरी कंटेंट में डॉक्टर कमलजी नार, सेवानिवृत्त प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय निम्बाड़ा और वॉइस ओवर डॉक्टर राजकुमारी जैन ने दिया है। तो ज़रूर देखिए हमारी यह स्पेशल रिपोर्ट। आज के इंटरनेट के युग में जब फिल्मों और फिल्मी गाने मनोरंजन के तौर पर बहुत आसानी से उपलब्ध है, इस दौर के युवा शायद ही कल्पना कर पाए कि एक जमाना था जब रेडियो ही एकमात्र मनोरंजन का साधन था और अधिकांशतः उसी पर फिल्मों पर आधारित कार्यक्रम और फिल्मी गाने सुने जा सकते थे। तब बेसब्री से इंतजार रहता था कि ऐसे कार्यक्रमों के प्रस्तुता अमीन सयानी का उनकी मधुर आवाज़ में बहुत सारे कार्यक्रम सुनते हुए ही हमारी पीढ़ी बड़ी हुई है। पहले रेडियो सिलोन और फिर आकाशवाणी के विविध भारती पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का बेसब्री से इंतज़ार रहता था। BBC, रेडियो स्विट्ज़रलैंड, रेडियो बोस्टन आदि अंतर्राष्ट्रीय रेडियो पर भी अमीन सयानी साहब की आवाज़ गूंजी है। रहबर नामक पाक्षिक पत्रिका के संपादन में सहायक के तौर पर काम शुरू करने वाले अमीन सयानी ने रेडियो पर अपना करियर बनाने का निर्णय किया। अपने लंबे करियर में 54,000 से अधिक रेडियो कार्यक्रमों और 19,000 से अधिक विज्ञापनों में दिल को छू लेने वाली आवाज़ से हम सबका मनोरंजन करने वाले अमीन सयानी ने फिल्मों, फिल्मी कार्यक्रमों और फिल्मी गानों को लोकप्रियता के चरम शिखर पर पहुंचाने का उल्लेखनीय काम किया। उनके द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रमों में इस कुमार का फिल्मी मुकदमा, फिल्मी मुलाकात, सैरीडॉन के साथ ही बॉर्नविटा क्विज कॉन्टेस्ट, शालीमार सुपर लीग जोड़ी, सितारों की पसंद, चमकते सितारे, महक की बातें, संगीत के सितारों की महफिल, जौहर के जवाब, कॉलगेट संगीत सितारे मुख्य रूप से शामिल रहते थे। लेकिन हमारे जैसे लाखों श्रोताओं को सबसे ज़्यादा इंतज़ार रहता था कोई 1-2 साल नहीं, बल्कि लगातार 42 साल तक हर बुधवार को शाम 8 बजे का, और वह बेहद लोकप्रिय प्रोग्राम था अमीन सयानी का बीना का गीत माला। यह बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम 1952 से 1988 तक रेडियो सिलोन पर और बाद में विविध भारती पर खूब मशहूर हुआ। 1994 में इस प्रोग्राम के बंद हो जाने के सालों बाद बीना का गीत माला की सुनहरी यादों को अमीन सयानी ने गीत माला हिट पर हेड और गीत माला की छाँव में के रूप में अनेक वॉल्यूम में समेटते हुए एक बार फिर उनके चाहने वालों के बीच में HMV सारेगामा के माध्यम से प्रस्तुत किया तो लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया और यह देश विदेश में बेहद लोकप्रिय हुए। बहनों और भाइयों से अपनी मखमली और दिलकश आवाज़ के जरिए करोड़ों श्रोताओं के दिलों पर हुकूमत करना, उन्हें आकर्षित करते रहना, उनसे 66 साल तक जुड़े रहना, ये वाकई असंभव को संभव करने वाली बात थी। लेकिन ये करिश्मा रेडियो के माध्यम से अमीन सयानी का साहब ने कर दिखाया। रेडियो की इस बेताज बादशाह, बेहद मधुर, शानदार आवाज़ के जादूगर को आज जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज अपने ज़माने के मशहूर रेडियो उद्घोषक, कार्यक्रम प्रस्तोता श्री अमीन सयानी का जन्मदिन है और उनके बारे में कुछ बात करना लाजमी बनता है। आज इंटरनेट ज़माने का युग है और यदि कोई फिल्मी गाने सुनना चाहे, फिल्में देखना चाहें तो
एक फिंगर टिप पर आसानी से उपलब्ध है। आज के जो युवा पीढ़ी है वो कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि एक ज़माना था जब रेडियो ही एकमात्र मनोरंजन का साधन था, और अपवाद छोड़ दें तो अधिकांश लोग रेडियो पर ही फिल्मों पर आधारित कार्यक्रम या फिल्मी गाने सुनते थे और उन्हें बेसब्री से इंतज़ार रहता था ऐसे कार्यक्रमों का। और 70 बल्कि 50, 60 और 70 के दशक में रेडियो पर छाए रहने वाले एक उद्घोषक का नाम है अमीन साइनी, जिनका आज बर्थडे है। उनकी मधुर आवाज़ में बहुत सारे कार्यक्रम सुनते हुए हमारे जैसे जो लोग आज अपने 60 के दशक में हैं बड़े हुए, और हमने अमीन साइनी को पहले रेडियो सिलोन पर और उसके बाद आकाशवाणी के विविध भारती पर प्रसारित होने वाले बहुत सारे कार्यक्रमों में सुना। इनके अलावा BBC लंदन, रेडियो स्विट्जरलैंड, रेडियो बोस्टन जैसे इंटरनेशनल रेडियो पर भी अमीन साइनी की आवाज़ गूंजती रही। अमीन साइनी ने अपने करियर की शुरुआत रहबर नामक पाक्षिक पत्रिका में संपादन में सहायक के तौर पर शुरू की और जल्दी ही रेडियो को अपना करियर बना लिया। एक लंबे समय तक 60 से भी ज़्यादा सालों तक अमीन साइनी सक्रिय रहे। आपको विश्वास नहीं होगा कि 54,000 से ज़्यादा अधिक रेडियो कार्यक्रम उन्होंने प्रस्तुत किए और 19,000 से ज़्यादा विज्ञापनों में अपनी आवाज़ दी है। यदि हम फिल्मों की बात करें तो फिल्मों, फिल्मी कार्यक्रमों और फिल्मी गानों को यदि लोकप्रियता के चरम पर पहुंचाने का काम किसी ने यदि किया है तो वो अमीन साइनी है। उन्होंने बहुत सारे कार्यक्रम प्रस्तुत किए, उसमें एस कुमार का फिल्मी मुकदमा, फिल्मी मुलाकात, सेरिडॉन के साथी, बॉर्नविटा क्विज कॉन्टेस्ट, शालीमार सुपर लेक जोड़ी, सितारों की पसंद, चमकते सितारे, महकी बातें, संगीत की सितारों की महफिल, जौहर के जवाब, कोलगेट संगीत सितारे जैसे मुख्य कार्यक्रम शामिल किए जा सकते हैं। मेरे जैसे लाखों करोड़ों श्रोताओं को अगर सबसे ज़्यादा इंतज़ार रहता था, और वो भी कोई 1-2 साल नहीं, पूरे 42 साल तक, और वो प्रोग्राम था अमीन साइनी साहब का ही प्रस्तुत किया जाने वाला हर बुधवार को बिना का गीतमाला। ये कार्यक्रम रेडियो का अब तक का सर्वाधिक लंबा चलने वाला और सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम माना जा सकता है। 1952 में इसकी शुरुआत हुई रेडियो सिलोन पर, 1988 तक ये बजता रहा। फिर 1989 में विविध भारती पर यह शिफ्ट हुआ और 94 तक चला। ये कार्यक्रम बेहद लोकप्रिय रहा। 94 जब ये बंद हो गया तो उसके सालों बाद अमीन साइनी ने गीतमाला हिट परेड और गीतमाला की छाँव में के नाम से अनेक वॉल्यूम में समेटते हुए एक बार फिर उनके चाहने वालों को HMV सारेगामा के माध्यम से ये दोनों सीरीज़ प्रस्तुत की और लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया, बेहद शिद्दत के साथ उनको सुना और देश विदेश में बेहद लोकप्रिय हुए। ये दोनों कार्यक्रम बहनों और भाइयों से अपनी मखमली आवाज़ और दिलकश आवाज़ से वो करोड़ों श्रोताओं तक अमीन साइनी 66 साल लगातार जुड़े रहे, पहुँचते रहे, दिल में समाते रहे और लोगों का दिल जीतते रहे। ऐसा करिश्मा कौन कर सकता है? मुझे लगता है ऐसा करिश्मा जो नामुमकिन है, ये करिश्मा अमीन साइनी साहब ने कर दिखाया। रेडियो के इस बेताज बादशाह, बेहद मधुर शानदार आवाज़ के जादूगर जिनका जन्मदिन है, उनको हम सभी गुजरे ज़माने के रेडियो के श्रोताओं की ओर से बहुत बहुत शुभकामना। आप दीर्घायु रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे।